हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू फिल कैप राउंड वन फॉर्म। क्या आपको गलतियां नहीं करनी है ये वीडियो देखने के बाद? शायद दोस्तों आप वो मिस्टेक नहीं करें जो हर साल स्टूडेंट करते हैं। दोस्तों, आपको मैं वीडियो शुरू करने के पहले कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि इस बार हमारे काउंसलिंग में बहुत लोग एनरोल हुए हैं और हम हर एक को परफेक्ट लिस्ट बनाकर दे रहे हैं। लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे हैं ना, मतलब हर साल होते ही हैं, जिनको बहुत घाई होती है लिस्ट की, राइट? और आप में से भी ऐसे लोग रहेंगे जिनको बहुत घाई होती है फॉर्म भरने की। लेकिन बहुत जल्दी अगर आप फॉर्म भरेंगे ना और जल्दी से सबमिट कर देंगे तो रोना शायद आपको ही पड़ेगा। दोस्तों, 13, 14, 15 ये 3 दिन आपके पास है। फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 1 घंटे लगते हैं अगर आपके पास पूरी लिस्ट अच्छे से तैयार हो तो, और आपको पता हो कि क्या ट्रिक्स है फॉर्म भरने के। लेकिन दोस्तों, आपके पास फॉर्म भी रेडी नहीं है, आप बस इसमें हो कि मैं फटाफट फॉर्म भर दूं, मुझे कॉलेज मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि आपका प्रेफरेंस लिस्ट परफेक्ट बना हो। और अगर दोस्तों आप परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट चाहते हैं तो ऑलरेडी हम लोग दोस्तों 500 से ज्यादा लोगों को दे चुके हैं प्रेफरेंस लिस्ट। एंड अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि आपका बेस्ट कॉलेज में हो एडमिशन, तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है दोस्तों, यहां से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनवा के लीजिए। दोस्तों, यहां पर मैं आपको वीडियो शुरू करने के पहले एक बार फिर से बता दूं, 13 को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो बनाई है उसको अच्छे से एनालाइज करो। 14 को फॉर्म भरो, सबमिट मत करना, 15 को सबमिट करना, क्योंकि दोस्तों बीच बीच में हमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि यार ये इसको थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा नीचे कर दे, राइट? तो इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि दोस्तों ये रिवर्ट बैक नहीं होता है सबमिट करके ओटीपी देने के बाद। इसलिए बहुत केयरफुली ये फॉर्म आपको भरना है। आइए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा मैं गाइड करता हूं। एक बार फिर से बता दूं, अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि आपका परफेक्ट एक सीक्वेंस लिस्ट मिले जो एकदम अच्छे कॉलेज से खरा, मतलब कॉलेज की तरफ सॉर्टेड ऑर्डर में हो, और नए नए ब्रांचेस जो इस बार आए हैं, टोटल 39 वेरिएशन है कंप्यूटर साइंस एंड दोस्तों सीएसआईटी के ब्रांचेस के, जिसकी वीडियो हमने टेलीग्राम लिंक पे दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे आपको पीडीएफ वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी वाइज जो कॉलेजेस हैं उनमें क्या क्या नई ब्रांचेस ऐड हुई है, क्या क्या नए सीट्स बढ़े हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको एमआईडी प्रो ऐप डाउनलोड करना है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एमआईडी प्रो ऐप पे दोस्तों अगर आप कोर्स में एनरोल है तो आपको ये सारी पीडीएफ की एक्सेस मिल जाएगी। अगर आपने कोर्स में एनरोल किया, मतलब काउंसलिंग के लिए, तो आपको पर्सनल लिस्ट जो दी गई है उसमें वो सारी चीजें इंक्लूडेड है। सो यहाँ पर अब मैं शुरू करता हूं। दोस्तों, कैप राउंड वन का फॉर्म आपको जो पेज है fe2022.mahacet.org उस पर डायरेक्टली नहीं दिखेगा। आप लॉगिन जब करेंगे तो आपको इस तरह आपके पेज पे दिखेगा, कंप्लीट ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड वन, नाउ कंफर्म इट। ठीक है, सो आप में दोस्तों इनकम्प्लीट दिखेगा, बिकॉज मैंने थोड़ा सा भर के यहाँ पे यहाँ पे लिखा गया कंप्लीट ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड वन, नाउ कंफर्म इट। तो एक्चुअली में दोस्तों मैंने इसको भरना शुरू किया था, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आप में इनकम्प्लीट लिखा हुआ दिखाई देगा, दैट डजंट मैटर। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए जो आपको पढ़ पढ़ के एक एक बताऊंगा तो आप शायद बोर हो जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे समझाते जाऊंगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा 300 चॉइसेस भर सकते हैं। 300 कॉलेजेस नहीं, चॉइसेस का मतलब एक कॉलेज में अगर 5 ब्रांच है तो वो 5 चॉइसेस हुए हैं। आर यू गेटिंग? इसलिए दोस्तों अगर आपका परसेंटाइल कम है बहुत, तो बहुत केयरफुल रहिएगा वो चॉइसेस क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो पता चला कि शुरू कर रहे हो परसेंटाइल 40 और शुरू कर रहे हो वीजीटीआई से। अरे भाई, कहाँ खोए हुए हो? असली दुनिया में आओ। उन कॉलेजेस पे ध्यान दो जो आपको मिलने वाले हैं। क्या होता है ना, बच्चे दोस्तों शाना बन के खुद से ना मैं कर लूंगा ऐसा करके, किसी की गाइडेंस लिए बिना खुद जब फॉर्म भरना चालू करते हैं ना, तो ये होता है कि वो थोड़े से हवे में रहते हैं। उनको जो परसेंटाइल रहता है उस परसेंटाइल में ना सोच करके सीधा वीजीटीआई, वीआईटी, सीओएपी वगैरह वगैरह से शुरू करते हैं। उनका परसेंटाइल होता है 60, उनका परसेंटाइल होता है 70। जब वो कॉलेजेस आपको मिलेंगे ही नहीं तो उस पर आप ज्यादा खोए रहते हो, और जो मिलने वाले हैं उसकी सीक्वेंस गलत बना देते हो, और होता यह है कि आपको गलत कॉलेज अलॉट हो जाता है। इसलिए दोस्तों कोई गलती नहीं करो। काउंसलिंग में दोस्तों आप अभी, हमारी जो काउंसलिंग एक्टिविटी की दोस्तों चल रही थी पूरे 15 दिन से, अब अगर दोस्तों आप एनरोल करते हैं तो आपको हम लिस्ट बनाकर देंगे एक परफेक्ट, ये हम लोग दोस्तों गारंटी दे सकते हैं। और जितने भी लोग दोस्तों हमारे काउंसलिंग में एनरोल है उसमें से सबको हमने दे दिया। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनको बहुत सारी यूनिवर्सिटी चाहिए होती है, वो कंफ्यूज होते हैं, उनको दोस्तों हम लोग थोड़ा टाइम लेकर बना के देते हैं, बिकॉज मैंने कहा घाई बिल्कुल करनी नहीं है। तो आइए दोस्तों आपको मैं आगे बढ़ाता हूं और समझाता हूं कि कैसे कैप का ऑप्शन फॉर्म भरना है। तो प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे करने के बाद दोस्तों आपको एक नए पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां पर आपको क्या क्या दिख रहा है थोड़ा समझा देता हूं। यहां पर दिख रहा है दोस्तों, शॉर्ट लिस्ट योर ऑप्शन फॉर्म, सेट योर प्रेफरेंस, ऑप्शन फॉर्म समरी एंड कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म। तो ये टोटल 4 स्टेजेस हैं ये पूरे कैप राउंड वन फॉर्म को भरने के, जिसमें से सबसे पहला स्टेज है शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस। मतलब आप कौन कौन से कॉलेजेस में, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में, कौन कौन से ब्रांचेस चाहते हैं, शायद मैंने सीक्वेंस उल्टा बोला, कौन कौन से यूनिवर्सिटी में, कौन कौन से कॉलेजेस में, कौन कौन से ब्रांचेस चाहते हैं,
पहले आप उसे सिलेक्ट कीजिए। फिर जब आपने सारा सिलेक्ट कर लिया, फिर उसे शॉर्टलिस्ट कर करके प्रेफरेंस में अरेंज कीजिए, बिकॉज अगर प्रेफरेंस गलत हुई तो कॉलेज गलत अलॉट हुआ, राइट। तो पहला है तो सारे ब्रांचेस और सारे कॉलेजेस सिलेक्ट करो, और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है कि आप जो है अपने प्रेफरेंस लिस्ट को सेट करो। फिर ऑप्शन फॉर्म को समरी देखो कि आप सब सही है, नहीं सही तो बैक आके फिर से एक बार सही करो। तो दोस्तों 14 तारीख तक बस स्टेप नंबर 3 करना, और 15 तारीख को दोस्तों कंफर्म ऑप्शन फॉर्म करना। मैं इसलिए कह रहा हूं हर साल का नजरिया है दोस्तों, बहुत लोग गलती करते हैं, रोने का काम मत करना, ठीक है, घाई करना नहीं बिल्कुल। और जो लोग ने दोस्तों काउंसलिंग में एनरोल किया है, ट्रस्ट किया दोस्तों आप लोग ने हम पे, हम एकदम परफेक्ट लिस्ट आपको बनाकर दिए हैं। और जो लोग अगर बचे भी हैं वो इसलिए बचे होंगे क्योंकि उनमें एनालिसिस ज्यादा दोस्तों लगती है, उनमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी भरे होंगे, आपको ऐसी लिस्ट बना के देंगे कि आपको बेस्ट कॉलेज लगे। और जो लोग दोस्तों ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके पास ऐसा है कि वो खुद से भर रहे हैं और डाउटफुल है, कोई भी दोस्तों ऐसा गलती मत करना, एनरोल कीजिए और अपना लिस्ट बनवा के लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझाता हूं कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया होने वाली, मतलब पूरा प्रोसेस कैसे होने वाला है। जैसा कि कोई मुंबई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता है, पुणे यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना चाहता है, या कितनी भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। सबसे पहले दोस्तों उसको यहाँ पे उसकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। तो यूनिवर्सिटी के लिए आप सिलेक्ट यूनिवर्सिटी पे आएंगे, और यहाँ पर जो है आपको सिलेक्ट करना है अपनी यूनिवर्सिटी। जब फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मुंबई यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कोर्स कंप्यूटर साइंस, ओके, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस तो यहाँ पर है नहीं, किसी भी एक कॉलेज में शायद। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, सो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीसी से सारे नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो जस्ट गो अपसाइड एंड see there is a one name computer engineering, right? So click on this name computer engineering, और आपको ऐसे एंटर कर लेना, सिलेक्ट हो गया, माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखो आप ऐसा हो सकता है आपको माइनॉरिटी में अप्लाई करना है, ऑटोनोमस में भी अप्लाई करना है, नॉन ऑटोनोमस में भी अप्लाई करना है ना, वेरिएशंस होंगे। तो ऐसा इसमें मत चक्कर में फंस जाना कि सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन लेवल पे सिलेक्ट कर रहे हो, माइनॉरिटी स्टेटस पे सिलेक्ट कर रहे हो, ऑल रखने दो उसको, कुछ डिस्टर्ब मत करो, सब ऑल रहने दो, ओके। कोई छेड़छाड़ी करनी नहीं है आपको। सीधा दोस्तों यहाँ पे सर्च इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है। सर्च इंस्टीट्यूट पे क्लिक करने के बाद उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्सेज से जितने कॉलेजेस हैं वो सारे लिस्ट डाउन हो जाएंगे, और आपको नीचे यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं, है ना। अब उसमें से जो जो आपको चाहिए, आपने लिस्ट पहले बना रखी होगी, उसमें से जो जो आपको चाहिए दोस्तों एकदम लास्ट में दिख रहे हैं, सिलेक्ट करके है, तो बस आपको उस पर कर देना है ऐसे क्लिक। तो आप उस पर ऐसे कर देंगे क्लिक, तो ये हो गया सिलेक्ट, हो ना। जैसे मैं 4 का एग्जांपल 5 का एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो उसको ये सिलेक्ट कर लिया, इसको अपने कार्ट में ऐड करना है, मतलब ये आप इंटरेस्टेड हो तो देखो नीचे जो है, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कुछ करते हैं तो ऐड टू कार्ट है ना, वैसा ही कुछ है। तो ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस पे आपको यहाँ पर करना है क्लिक। सो क्लिक ऑन दिस। सो ऐसा करने से आप अगर डाउन पे जाएंगे पेज पे, तो आप देखेंगे यहाँ पर वो सारे कॉलेजेस ऐड हो गए जो आपने ऊपर सिलेक्ट किए थे। अब दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये पेज का टाइम आउट होता है। तो आप क्या करोगे, जितने कॉलेज ऐड करोगे ना उसको सेव एंड प्रोसीड करते आना, नहीं तो सब गुम होते जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड करना है, तो आगे बढ़ गए। अब ये कॉलेजेस की प्रेफरेंस अभी आपको नहीं सेट करना है, पहले जितने भी कॉलेज आपको चाहिए, जितने भी ब्रांचेस चाहिए, एक बार सारे ऐड कर लो। देखो कोई भूला तो नहीं है, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हुआ कि आपने कोई कॉलेज का कोई ब्रांच भूल गए और प्रेफरेंस आपने पूरी सेट कर दी है, तो पूरा रीसेट करना पड़ेगा, और बहुत मगजमारी होती है इसमें। इसलिए पहले ये चेक करना कि सारे कॉलेजेस के सारे ब्रांचेस ऐड हुए कि नहीं ऐड हुए, और वो कब होगा, जो कि एक परफेक्ट सीक्वेंस लिस्ट होगी, जो हम आपको दोस्तों दे रहे हैं इस काउंसलिंग प्रोग्राम में। जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी भी चालू है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि आप गलत सीक्वेंस बनाएं। तो दोस्तों अब जो यहाँ पर आप देखेंगे सेट आप जैसे मैंने कॉलेज ऐड कर लिया, तो मैं बैक जाऊंगा। बैक कहाँ जाऊंगा, शॉर्ट लिस्ट यूर ऑप्शन फॉर्म में वापस से क्लिक करना है, और मैं अब और कॉलेजेस ऐड करना चाहता हूँ, या डिफरेंट ब्रांच है। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने ऐड किया था, राइट। अब मैं सपोज ऐड करना चाहता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्लिक करो, एंटर दबाओ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया। अब इसमें दोस्तों जो यूनिवर्सिटी है, फिर से मैंने मुंबई सिलेक्ट कर ली, जो भी आपके रिस्पेक्टिव फलाना फलाना यूनिवर्सिटी मल्टीपल होगी तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस आईटी में टोटल 39 ब्रांचेस के वेरिएशन है, और अगर आपने एक भी छोड़ा तो वही बात होगी कि हर साल होता है कि जैसे जीएस रसोनी का कट ऑफ 85 है, कंप्यूटर साइंस का, डेटा साइंस का 72, तो लोगों को लगता है डेटा साइंस वहां पे अच्छा नहीं है। अरे ऐसा नहीं होता, बच्चे भरना भूल जाते हैं, तो कैप राउंड 2 वगैरह में कट ऑफ जो है दोस्तों डिक्रीज हो जाती है। लोगों को पता ही नहीं है सब ब्रांचेस के बारे में, यार ये सब सेम ही है, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ओके। तो थोड़ा सा गाइडेंस लो मेंटर से, और तब फॉर्म भरो। खुद शाना बन के हीरो बन के भरोगे तो वही बाद में कैप राउंड 2 के बाद रो रो के वापस आओगे, ठीक है। सो देखो क्या होगा ना, यहाँ पर आप जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सारे कॉलेजेस सिलेक्ट कर लिए, सॉरी सर्च कर लो पहले, तब तो आएगा ना। एक और चीज, जो लोग को दोस्तों यहाँ पर देखो सारे कोड किससे एंड हो रहे हैं, 0 से एंड हो रहे हैं। जिनका TWS अगर समझो अप्लीकेबल होगा तो उनको एक कोड दोस्तों T से भी एंड होता हुआ दिखाई देगा। कैटेगरी के लिए
एक्सेप्ट TFWS, जैसे EWS है, डिफेंस है, उसके लिए कोई दोस्तों डिफरेंट कोड नहीं है, लेकिन TFWS के लिए डिफरेंट कोड होता है, एंडिंग विद T होता है। अगर किसी का TFWS एलिजिबल है तो उसको अपने आप यहाँ पर एक ऐसा कोड दिखेगा सेम कॉलेज में, जैसे VGTI है ना, तो VGTI में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और उसी के नीचे दोस्तों यहाँ पे ब्रांच कोड दिख रहा है ना, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑब्वियसली कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ही, क्योंकि आपने ऊपर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही सिलेक्ट किया था, है ना, तो उसमें 10 भी दिखेगा, 1T भी, ऐसा करके 10T भी दिखेगा, तो T मतलब TFWS है वो। अब आप अच्छे से समझिएगा कि कौन से कॉलेज के पहले, जैसे आप बहुत गरीब हो तो पहले सारे TFWS फिर सारे नॉन TFWS, वो सीक्वेंस आपको बनाना है, वो समझना आपको है, ओके, कि आपको किसके पहले TFWS बनना है, किसको पहले नॉन TFWS भरना है। आर यू गेटिंग? तो यहाँ तो दोस्तों इसका TFWS एलिजिबल नहीं था, तो मैंने, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, तो मैंने यहाँ पर जो है अब यहाँ पर मुझे सारे 10 एंडिंग में 0 दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखो जो कोड दोस्तों एंडिंग विद 10 होगा वो होता है फर्स्ट शिफ्ट उस कॉलेज का। किसी किसी कॉलेज में एक ही ब्रांच में 2 शिफ्ट चलती है, नाइट शिफ्ट भी और मॉर्निंग शिफ्ट भी, तो आपको उसी कॉलेज में 2 वही सेम ब्रांच, एक एंडिंग विद 10 भी दिखेगा, एंडिंग विद 20 भी दिखेगा, तो मोस्टली 20 वाले दोस्तों सेकंड शिफ्ट को इंडिकेट करते हैं, 2 फॉर सेकंड शिफ्ट। आर यू गेटिंग? तो ऐसा बोल के यार सर उसी कॉलेज में 2 ब्रांच वही नाम के दिख रहे हैं, 10 20, इसका मतलब फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट होता है। ओके चलो, यहाँ पर कोई अगर होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, और दोस्तों इस तरह वो कॉलेज भी इधर पे ऐड हो गया, और फिर सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। इस तरह दोस्तों आप जो है आगे सेव एंड प्रोसीड करते जाओ, फिर से बैक आओ, इसको दबा करके फिर से ब्रांच और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, फिर से ऐड करो, फिर से सेव एंड प्रोसीड करो, क्योंकि टाइम आउट होता है। ओके, और एक बार दोस्तों आपने ये कर लिया ना, उसके बाद प्रेफरेंस भी जितना बनाते जाओगे ना, सुनो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अगर आपने 5 कॉलेज, जैसे अगर आपने पास 80 कॉलेज है तो 80 प्रेफरेंस एक साथ मत सेट करना, मैं बता रहा हूं अभी 5 सेट हो जाने के बाद 7 प्रोसीड, फिर से बैक आके बाकी के 5, बाकी के ऐसे करना है, क्योंकि टाइम आउट होगा, नहीं तो प्रेफरेंस आपका फिर से रीसेट हो जाएगा, फिर उसी में इरिटेट हो गया। हर साल होते हैं बच्चे, अब ऐसा ही बनाया तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही वेबसाइट हर साल चलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सेट प्रेफरेंस, जिसको पहले टिक करोगे वो पहला प्रेफरेंस सेट हो जाएगा। जैसे इसको पहला टिक किया, मैंने इसको पहले टिक किया तो ये प्रेफरेंस 1 हो गया, उसका देखो 1 लिख कर आ रहा है। फिर इसको दोस्तों मैंने सिलेक्ट किया तो प्रेफरेंस 2 हो गया, इसको सिलेक्ट किया प्रेफरेंस 3 हो गया, इसको सिलेक्ट किया, ये हो गया प्रेफरेंस हमारा 4, राइट। अब दोस्तों क्या होगा मालूम है क्या, जैसे अगर अब मैं इसको अनसिलेक्ट कर दूं, बीच में से कोई जल्दी से अनसिलेक्ट हो गया, तो आप देखेंगे वो 4 वो निकल गया और इसका प्रेफरेंस 3 हो गया। आर यू गेटिंग? तो इसलिए थोड़ा खास काम दिमाग से इसको अच्छे से कीजिएगा, ये बहुत इरिटेट करेगा आपको। इसलिए लिस्ट अगर तैयार है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तैयार है ऐसे ढूंढ ढूंढ के करोगे, ऐसे याद कर करके, तब तो पूरा इरिटेट हो जाओगे, इसी में फंस जाओगे। ओके, इसलिए लिस्ट प्रॉपर आपके पास होनी चाहिए, जो दोस्तों ऑब्वियसली जिस लोग वीडियो देख रहे हैं काउंसलिंग में एनरोल है उनको हमने भेजी होगी, राइट। और दोस्तों यहाँ पर जो लोग क्रिटिकल केसेस है, स्पेशली हाइब्रिड वाले, हाइब्रिड मतलब जिनकी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज है, उनकी दोस्तों हम बहुत ही अच्छे से बनाकर देते हैं, थोड़ी लेट जरूर देते हैं लेकिन परफेक्ट देते हैं। भरने के लिए 1-2 घंटा लगेगा, लेकिन यू विल गेट बेस्ट सीक्वेंस। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सेव एंड प्रोसीड पे जो है क्लिक करना है आपको इस तरह, और अब देखो मैंने जितने प्रेफरेंस सिलेक्ट किए थे ना वो प्रेफरेंस वाइज आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपको बता रहा हूँ, पहले वाला पे लगा तो लेना ही पड़ेगा, आप बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मालूम है क्या है, कि नीचे की सीक्वेंस बहुत मैटर करती है। वो होता ये है कि कंप्यूटर का एल्गोरिथम दोस्तों ऐसा होगा कि वो ये चेक करेगा कि ये जो आपने कॉलेज भरा है इसमें आपको आपका जो भी कैटेगरी, फॉर एग्जांपल आपका EWS है, आपका OBC है, तो सारे कैटेगरी से चेक करेगा कि कौन सी कैटेगरी से आपको यहाँ पे मिल पा रहा है। अगर किसी से भी नहीं मिल पाएगा तब वो नीचे बढ़ेगा, फिर उसमें भी दोस्तों चेक करेगा आपको कौन सी कैटेगरी से मिल पा रहा है। आर यू गेटिंग? जैसे ही दोस्तों उसने एक सीक्वेंस में उसको पता चल गया, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड सीक्वेंस में पता चल गया कि हाँ वहां पर आपको मिल पा रहा है होम यूनिवर्सिटी सीट्स थ्रू योर OBC कैटेगरी, तो वो आपको अलॉट हो जाएगी। उसके नीचे का कोई भी कॉलेज कंप्यूटर चेक नहीं करेगा दोस्तों। एल्गोरिथम ऐसा होता है कि जो भी सीक्वेंस नंबर अगर 10वां आपको अलॉट हो गया, मतलब वहां पे आपको सीट मिल रही है, तो 10 के नीचे से कोई भी कॉलेज को आपको चेक नहीं किया जाएगा, कंप्यूटर बंद कर देगा वहां पे चेकिंग। इसलिए दोस्तों आपकी सीक्वेंस ऐसी होनी चाहिए कि हाँ मुझे अगर ये कॉलेज मिल गया तो उसके नीचे की मुझे नहीं चाहिए, या उसके नीचे की जो ब्रांचेस उस कॉलेज के दूसरे हैं वो मुझे नहीं चाहिए। अगर समझ एग्जांपल बताता हूं, जैसे एक एग्जांपल, जैसे VIT का मैंने IT ऊपर भर दिया और CS नीचे भर दिया गलती से, और मुझे अगर IT मिल गया तो CS दोस्तों उस राउंड में नहीं मिलेगा, अगले राउंड में हो सकता है मिले, लेकिन उस राउंड का तो गया। इसलिए दोस्तों वो बहुत ध्यानपूर्वक रखना कि जैसे फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी एंड IoT, अब आपने स्विच कर दिया, आपको साइबर सिक्योरिटी चाहिए था लेकिन आपने गलती से IoT ऊपर रख दिया और साइबर सिक्योरिटी नीचे रख दिया, तो अगर IoT मिल गया तो साइबर सिक्योरिटी गया उस राउंड से, अब अगले राउंड में ट्राई कर सकते हो। आर यू गेटिंग? और एक और चीज, इस राउंड में जो भी कॉलेज मिलेगा दोस्तों अगले राउंड में कोई आपसे छीन नहीं सकता है। अगले राउंड में फिर से पूरा फ्रेश फॉर्म ऐसे ही भरना है, उसमें वही कॉलेजेस डालिएगा जो उससे अच्छे होंगे। लेकिन इस बारे में क्या आपको ध्यान रखना है, समझ गए ना? प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर हमेशा चेक करना, इसलिए कहा कि 1-2 दिन एनालिसिस में 2 दिन, तीसरे दिन सबमिट करना।
कि क्या कोई ऐसा चॉइस है जो मुझे मिल जाएगा तो उसके बावजूद भी मुझे नीचे वाला चाहिए रहेगा, तो देख लेना गलती तो नहीं हुई कहीं, क्योंकि जो मिल गया उसके नीचे का कोई भी आपको मिलेगा नहीं उस राउंड में। अगले राउंड में तो फिर से नया फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, तो अगर आपको दोस्तों इतना समझ चुका है तो फिर इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे ऐसे क्लिक करोगे तो ऑप्शन फॉर्म समरी दिखा देगा दोस्तों, आपको मैं करके दिखा देता हूं। फिर आपको ओटीपी वगैरह मोबाइल पे आएगा, फिर उस डालोगे तो आपका फॉर्म कंफर्म हो जाएगा। वैसे दोस्तों ये किसी स्टूडेंट का है तो मैं नहीं चाहता कि इसका फॉर्म कंफर्म हो जाए ऐसा ही, क्योंकि ये मैं टेस्ट के लिए दिखा रहा हूं। तो लेट मी डिलीट ऑल दिस। देखो अगर मुझे कोई कॉलेज गलती से ऐड हो गया और मुझे उसे डिलीट करना है तो शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस में जाइएगा। शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शन में जाने के बाद बॉटम पे जाइएगा और जो भी गलती से डिलीट हो गया, फॉर एग्जांपल ये सब मैंने गलती से डाल दिया है ना, गलती ऑब्वियसली डेमो दिखा रहा हूं तो मैं सबको ऐसे सिलेक्ट कर ले रहा हूं। आपको जो डिलीट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह दोस्तों मैंने सबको इस तरह सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हो सकता है ना गलती से कभी एक दो कॉलेज ऐड हो जाता है ना, तो इस तरह आप उसको सिलेक्ट कर लो जितने भी डिलीट करने हैं उसको, और नीचे देखो रेड कलर में डिलीट आ रहा है उस पर क्लिक करना तो सारा डिलीट हो जाएगा। ओके, मतलब जो भी आपको डिलीट करना होगा। आई होप आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आया कि कैसे आपको पूरा ऑप्शन फॉर्म भरना है। सबसे इंपॉर्टेंट देखा क्या है, कितना मिनट का काम था। आपको लग रहा होगा कि काफी आसान है, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा कॉलेजेस हैं बहुत टाइम लेता है, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट दोस्तों सेट करते करते टाइम जाता है। अगर आपके पास दोस्तों ऑलरेडी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से प्रिपेयर्ड है 1 घंटे में हो जाएगा। इसलिए आप अपना टाइम दोस्तों प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में दीजिए। महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट काउंसलिंग प्रोग्राम है दोस्तों, ज्वाइन कीजिएगा। और मैं जितने भी लोग एनरोल्ड है, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अच्छे से दोस्तों सीक्वेंस जो हमने दिया उसको एनालाइज कीजिएगा। और इस वीडियो के बाद मैं हर एक जो यूनिवर्सिटी वाइज है उनकी पर्सनल जूम सेशंस लेने वाला हूँ ग्रुप वाइज, और समझाऊंगा आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे एनालाइज करना है जो हमने अब दी है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं आपका परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट मिले तो जल्दी से काउंसलिंग में एनरोल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और आज ही मैं दोस्तों और बहुत सारे लाइव कंडक्ट करूंगा इस यूट्यूब चैनल पे। आपको और भी क्वेश्चंस आते होंगे, कई सारी गलतियां जो आप नहीं करें उन सबको समझाऊंगा। और एक और चीज बताया ना मैंने कि कितने सारे कॉलेज में कितने सारे नए नए ब्रांचेस हैं, इसकी पीडीएफ दोस्तों हमने अपने ऐप पे सारी अपलोड करके रखी हुई है। अगर आप एनरोल करते हैं तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी और आपके प्रेफरेंस लिस्ट में भी वो सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी, ताकि आप किसी भी कॉलेज का कोई भी नया ब्रांच या कोई भी दोस्तों इंपॉर्टेंट ब्रांच मिस ना कर दे। क्योंकि अभी आपने देखा कि जब दोस्तों शॉर्ट योर ऑप्शन फॉर्म में आप यहाँ पर गए शॉर्ट लिस्ट में, तो सिलेक्ट कोर्सेज में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो खुद ही चकरा जाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस है। बाप रे बाप, अब बताओ कि ये कौन से कॉलेज में है, ये कौन से कॉलेज में है। किसी में बीई के फॉर्म में, किसी में बीटेक के फॉर्म में, किस कौन सा कॉलेज बीई डिग्री देता है, कौन सा बीटेक देता है, कहां पर ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, आपको पता है? नहीं पता ना, तो नहीं पता है तो 100% गलती करोगे। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं गलती करो तो आप दोस्तों इस काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको ये सही सारे नई ब्रांचेस की जो है एनालिसिस दूंगा। इस वीडियो का पर्पस था कि आपको सिर्फ कैप राउंड 1 फॉर्म के बारे में बताना। तो अगले वीडियो में दोस्तों हर एक नए ब्रांचेस के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।